तन्मते परिच्छिन्नो देहांतस्थ एव आत्मा। उस बौद्ध के मत में जो परिच्छिन्न है देह के अंदर ही आत्मा को मानता है, सांख्य तो अपरिच्छिन्न मानता है। वो परिच्छिन्न रूप में सीमित एक देशी देह के अंतस्थ ही आत्मा को स्वीकार करता है। तस्य आभ्यंतरस्य न बाह्य विषयेण सह उपरज्य उपरंजक भाव अपि संभवति। और उस आभ्यंतर आत्मा का बाह्य विषय के साथ उपरज्य उपरंजक भाव संभव नहीं हो सकता। करेंगे कुतः, क्यों नहीं हो सकता? तो हेतु दिया, उदाहरण दिया और हेतु दोनों एक ही साथ है। सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोः इव। जैसे सृग्नस्थ सृग्न देश में हो और पाटलिपुत्र में हो, देश व्यवधान होने से, देश का व्यवधान है। एक तो उपरंजी किसको मानेंगे, उपरंजक किसको मानेंगे? आत्मा का उपरज्य मान लेंगे क्योंकि उपरंजित होता है वासना से, और उपरंजित करने वाला कौन है? उपरंजक विषय है, तो विषय बाह्य है। तो बाह्य और आंतर ये ऐसे ही हैं, दोनों अलग अलग देश भेद है। जैसे सृग्न देश और पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में स्फटिक है, सृग्न में जपा पुष्प है, तो कैसे होगा? उपरज्य उपरंजक भाव बनेगा? नहीं बन सकता। और संयोगे सत्येव ही वासनाख्य उपरागो दृष्ट। और संयोग होता हुआ ही वासना नामक उपराग देखा जाता है। बिना संयोग हुए, बिना उसमें छाप तो छोड़ना पड़ेगा ना, उसको संयोग मानना पड़ेगा ना। और बिना संयोग हुए वासना को माना नहीं जा सकता। भाई संयोग ही नहीं है, संयोग बन ही नहीं रहा, दोनों एक आभ्यंतर है, एक बाह्य है। और संबंध संयोग नहीं बन रहा, तो संयोग नहीं बन रहा तो कैसे उसमें वासना पड़ेगी? आत्मा में वासना नहीं पड़ेगी ना। तो फिर उस वासना को कैसे बंधन कारण मानोगे जीव के? उसमें तो चित्त में पड़ता है जो वासना, उसका प्रतिबिंब पड़ता है ना आत्मा में। वो ऐसा नहीं मानता ना, ये तो इनका कहना है ना, वो तो अपना मत है ना। यथा एक और उदाहरण दे रहे हैं।